आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर युवराज जैसे ही कार में बैठा होता है उसे सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे गिन्नी को सब पता चल चुका है और कैसे अंजलि ने हर सच पता कर लिया है। ये सब सीन उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। उदय जी, प्रताप जी और उन सब बातों की याद उसे बार बार सताती है। वह इसी उधेड़-बुन में कार में बैठा आ रहा होता है। तभी महक फोन करके पूछती है, युवराज तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? युवराज गुस्से में बोलता है, मैं कहाँ हूं ये तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत तहकीकात कर रही हो आजकल। ये सब छोड़ो और शांति से खाना बनाओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो सारा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर ही उतरूंगा। महक कुछ बोल भी नहीं पाती कि वह फोन काट देता है। आगे कर्फ्यू लगा होता है। बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। युवराज गुस्से में ड्राइवर को डांटता है, ये सब क्या हो रहा है? ड्राइवर कहता है, साहब आगे देखिए। युवराज देखता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। पुलिस, मीडिया और साथ में अंजलि और उनके साथ पंकज पुरोहित सर भी मौजूद होते हैं। युवराज चिढ़कर पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पंकज सर जवाब देते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूरी फोर्स और मीडिया यहाँ मौजूद है। एक तरफ एडवोकेट अंजलि अवस्थी और दूसरी तरफ मैं, पंकज पुरोहित। समझ नहीं आता तुम्हें? युवराज फिर भी अकड़कर कहता है, ठीक है अंजलि। अंजलि गुस्से में टोकती है, अंजलि नहीं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि चिल्लाकर कहती है, बता पद्मा कहाँ है? युवराज कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे जाने दो। मेरा हल्दी फंक्शन है, पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। अंजलि बोलती है, मुझे सब पता है, तू बता पद्मा कहाँ है? लेकिन युवराज नहीं बताता। तभी पंकज सर कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। अंजलि आगे बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है युवराज को। युवराज गुस्से में महक को फोन लगाता है। पंकज सर मना करते हैं पर वह नहीं मानता। वह महक से कहता है, देखो तुम्हारी अंजलि भाभी ने रास्ते में पुलिस और मीडिया लगाकर मुझे रोक रखा है, मुझे जाने नहीं दे रही। अंजलि कड़क आवाज में कहती है, जब तुझे खुद कुछ समझ नहीं आता तो बीवी का सहारा लेता है। मुझे सब पता है, गिन्नी अवस्थी ने सब बता दिया है। कैसे तुमने मेरे पति अमन को मारा और कैसे रानी मजूमदार और दामोदर मजूमदार इसमें शामिल थे। महक रोते हुए रिक्वेस्ट करती है, अंजलि भाभी उसे जाने दीजिए, मैं पूछकर सब पता कर लूंगी, आखिर मैं उसकी पत्नी हूं। अंजलि कहती है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूं। वह एसपी और पुरोहित सर के साथ वहां से चली जाती है। युवराज तुरंत गिन्नी को कॉल करता है और कहता है, संभल जाओ, तुम्हारी बहन अंजलि तुम्हें ढूंढ सकती है। गिन्नी शांत होकर कहती है, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, और फोन काट देती है। दूसरी तरफ काव्या तैयार होकर आती है और युवराज को दिखाती है, भैया मैं कैसी लग रही हूं? महक भी मेकअप से तैयार होकर आती है। दोनों ध्यान खींचती हैं। काव्या को महक का नेकलेस बहुत पसंद आता है और वह कहती है, महक ये नेकलेस मुझे चाहिए। महक मना कर देती है, ये युवराज के कपड़ों से मैच करता है, ये मेरे मायके का गिफ्ट है, मैं नहीं दे सकती। काव्या जिद करती है, भाई राखी का वास्ता, ये नेकलेस मुझे चाहिए। युवराज महक से कहता है, निकाल दो। महक मना करती है, नहीं युवराज, ये पापा ने दिया है, मैं इसे नहीं उतारूंगी। युवराज जबरदस्ती उसके गले से नेकलेस उतार लेता है, उसके कान के झुमके भी खींच लेता है। महक दर्द से तिलमिला उठती है। काव्या ये सब देखकर बोलती है, युवराज ये क्या कर रहे हो? महक गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। युवराज चिल्लाता है, ये किस तरह बात कर रही है, देखो भाई। महक जवाब देती है, तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युवराज कहता है, क्या करेगी तू? कुछ भी नहीं पहनेगी और इस राजपूत परिवार को कुछ नहीं समझती। महक चिल्लाकर कहती है, राजपूत परिवार जहां कोई बहू टिकती ही नहीं, पहले गिन्नी फिर तुम्हारी मां, कोई नहीं टिकता। युवराज बौखला जाता है और उसे मारने को हाथ उठाता है। तभी रति आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, युवराज ये तू क्या कर रहा है? युवराज कहता है, मां आपने सुना नहीं इसने क्या बोला? रति कहती है, मैं सब सुन रही थी, उसने गलत कुछ नहीं कहा। काव्या की जिद जारी रहती है। वह चिल्लाती है, मैं महक के सारे गहने लूंगी, वो भिखारन की तरह जाएगी और मैं राजकुमारी बनकर जाऊंगी। सारी बातें सुनकर महक टूट जाती है। राघव सिंह राजपूत फोन करते हैं और पूछते हैं, महक क्या हुआ, युवराज ने कुछ कहा क्या?